नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीएफजी सिंप्लीफिकेशन। सीएफजी सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि कई बार हमारा जो प्रोडक्शन रूल्स होंगे सीएफजी के अंदर, कुछ प्रोडक्शन रूल्स ऐसे होंगे कि जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं होगी या उनका मुझे यूज़ नहीं होगा स्ट्रिंग जनरेशन में। उन प्रोडक्शन को अगर मैं हटा दूँ या रिमूव कर दूँ या उनको थोड़ा-सा जो है रिड्यूस कर दूँ, तो वो जो नया ग्रामर बन के आएगा, प्रोडक्शन रूल्स तैयार होंगे सीएफजी के, वो मेरा सिंप्लीफाइड सीएफजी होगा। अब बात आती है कि मेरे प्रोडक्शन ऐसे कौन-कौन से हो सकते हैं जिनको मुझे हटाने की ज़रूरत है। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक स्ट्रिंग है एस से जो बन रहा है ए बी एंड ए बन रहा है, और यहाँ से ए से जो मेरा बन रहा है वो है एप्सिलॉन, और इसके बाद में एक बी है, बी से मेरा बी बन रहा है और एप्सिलॉन भी बन रहा है, एंड सी से मेरा बन रहा है डी। अब इस एग्जांपल को अगर हम देखें, तो मुझे जो पता है कि ये प्रोडक्शन रूल्स जो गिवन है, ये मेरे पास में है, इससे क्या-क्या स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, तो इसको मैं देख लेता हूँ। एग्जांपल के तौर पे एस से मेरा ए, बी एंड ए बनेगा। अब मेरे पास में इस ए के लिए क्या-क्या ऑप्शन है, मेरे पास एप्सिलॉन है, इसकी जगह मैं एप्सिलॉन रख सकता हूँ, तो ए से मेरा क्या बनेगा, ए बी। हर एक कंडीशन में सिर्फ ये एक ही स्ट्रिंग जनरेट करेगा जो कि ए बी होगा, और इसके अलावा कोई भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। तो बात आती है कि ये दो प्रोडक्शन यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल अगर आप साफ से देखें, तो इन दो प्रोडक्शन पे हम स्टार्टिंग सिंबल से कभी भी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इनका नाम ही नहीं, और जो भी हमारा नॉन टर्मिनल है वहां से भी मैं ए, बी और सी पे नहीं पहुंचूंगा। तो ये मेरे प्रोडक्शन क्या हो गए, यूजलेस हो गए। यूजलेस का क्या मतलब है कि इनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, इनका यूज नहीं है हमारे स्ट्रिंग जनरेशन के अंदर। तो इनको मैं हटा दूंगा, तो हटाऊंगा कैसे? इसके लिए मैं जो यूज करूंगा, फर्स्ट है रिमूवल ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन, रिडक्शन ऑफ सीएफजी, एंड सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन क्या है, ये आपका सी से डी, सी से डी बन रहा है पर डी से कुछ नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा यूजलेस है। अगर एग्जांपल ये तो ऊपर अगर डी से कुछ बन नहीं रहा होगा, मान लीजिए डी से ए बन रहा है, तो अगेन ये भी हमारा डायरेक्ट ना होके हम इसको कह देते सी से भाई सीधा ए बन रहा है, बट इसको भी हम हटाएंगे, यूनिट प्रोडक्शन को हम हटाएंगे। नन प्रोडक्शन हमारे होंगे इस तरह से, भाई ए से एप्सिलॉन बन रहा है, बी से एप्सिलॉन बन रहा है, तो इनको हम अभी तो मैंने एग्जांपल लिया, इनको हम आराम से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आज की वीडियो में। तो वन बाय वन हम इनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ सीएफजी ग्रामर। इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, इसको एग्जाम्पल और पूरा प्रोसेस हम समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रिडक्शन ऑफ सीएफजी। इसको हम कैसे करेंगे, दो फेजेस में करेंगे, फेज वन एंड फेज टू। फेज वन के अंदर हम सबसे पहले इंक्लूड करेंगे वो सारे सिंबल्स W1 के अंदर जो कि ड्राइव हो रहे हैं, जो कि किसी टर्मिनल को ड्राइव करते हैं। उसके बाद में स्टेप टू के अंदर हम उन सभी सिंबल्स को लिखेंगे जो ड्राइव हो रहे हैं WI से, और उसको लिखेंगे हम WI+1 के अंदर। दैट मीन्स कि जो पुराने सिंबल है वो कहाँ से ड्राइव होके आ रहे हो, उनको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। और इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि हमारा WI+1 WI के इक्वल नहीं हो जाता। उसके बाद हम पूरे प्रोडक्शन रूल्स को हम लिख देंगे जिससे वो जनरेट हो रहे हैं WI से। इसके बाद में फेज टू में हम क्या देंगे, हम स्टार सिंबल को लेंगे Y1 के अंदर, देन इन सबको इंक्लूड कर YI+1 जो कि ड्राइव हो रहे हैं YI से, और इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि YI+1 YI के इक्वल ना हो जाए। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं ताकि बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे थे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। और मैं एक एग्जांपल लिया है कि भाई एस से ए सी बन रहा है और बी बन रहा है, ए से ए बन रहा है, सी से सी और डी सी बन रहा है, ये स्मॉल सी है, दैट मीन्स ये टर्मिनल है, ई से ए ई एंड ई बन रहा है, ये भी हमारा ई ए ये टर्मिनल है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे टर्मिनल कौन कौन से हैं। तो अगर मैं टर्मिनल कितना से करूँ तो इसको मैं दिखा सकता हूँ कि टर्मिनल मेरा एक तो है ए के सी और फिर ए एन ई, तो ये तीन मेरे टर्मिनल हैं। ठीक है, उनको मैंने नोट डाउन कर लिया। अब इसके बाद में मेरा काम होता है कि इंक्लूड ऑल सिंबल W1 दैट ड्राइव सम टर्मिनल। इसका मतलब है इन टर्मिनल्स को कौन से सिंबल से ड्राइव किया जा रहा है, कौन से नॉन टर्मिनल से ड्राइव किया जा रहा है। तो उन नॉन टर्मिनल का अगर मैं नाम लिखूं
तो वो मेरे आ जाएगा W1 के अंदर। जैसे कि मैंने बताया है W1 के अंदर कंक्लूड करना है। तो ए मेरा कहाँ से ड्राइव हो रहा है? ए से, ठीक है, कैपिटल ए। सी मेरा कहाँ से ड्राइव हो रहा है? सी से। एंड ई मेरा कहाँ से ड्राइव हो रहा है? ई से। तो ये मैंने दिखा। अगेन सबसे पहले मैंने टर्मिनल फॉलो आउट करे अपने प्रोडक्शन रूल के अंदर। जो टर्मिनल है, टर्मिनल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? स्मॉल लेटर से लिखे होंगे। तो यहाँ पे ए, सी एंड ई ये मेरे टर्मिनल फाइंड आउट करें। ए टर्मिनल को कौन ड्राइव कर रहा है, इसको मैंने फाइंड आउट करा कि भाई ए मेरा कैपिटल ए से बन रहा है, सी मेरा कैपिटल सी से बन रहा है, ई मेरा कैपिटल ई से बन रहा है। ये मैंने W1 के अंदर लिख लिया। अब मैं बात करता हूँ W2 क्या होगा। W2 होगा कि जो W1 है वो तो है ही, कि ये तो मेरा बन ही रहा है। अब इनको कौन कौन बना रहा है? ए, सी और ई को कौन ड्राइव कर रहा है? तो अगर यहाँ पे देखो भाई, ए सी को तो एस कर रहा है, एक तो हो गया। और सी को सी कर रहा है। और कोई नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं एस को इंक्लूड कर सकता हूँ। तो मैं इसको यूनियन कर देता हूँ एस के साथ में। तो ये मेरा जो W2 बन के आएगा, वो मेरा W2 बन के आएगा भाई एस ए सी एट ई। ठीक। अब मेरा W3 क्या होगा? W3 होगा कि जो W2 को बना है एस ए सी ई, इनको कौन कौन बना रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे एस से तो ए सी बन रहा है, बी बन रहा है, और कोई नहीं है। मतलब कि एस ए सी ई इनको कौन कौन बना रहा है, कहाँ से ड्राइव होके आ रहे हैं? तो इनको, इनके अलावा और कोई नहीं है। एस को तो कोई नहीं बना रहा है, ना ए को एस बना रहा है, सी को बी एस बना रहा है, और ई को तो कोई नहीं बना रहा था। इसका मतलब है कि यही हमारे रहेंगे फाइनल, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा अगेन W3 हमारा W2 के इक्वल ही ये आ गया। अब जैसे ही मेरा WI+1 और WI सेम आ जाए, मतलब ये दोनों मेरे क्या हो गए? सेम हो गए। जैसे सेम हो जाए, मैं अपना जो है प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। प्रोसेस मेरा स्टॉप हो गया। अब मेरा क्या हो गया कि फाइनल ये मेरे प्रोडक्शन हुए। तो इन प्रोडक्शंस को मैं नोट डाउन करूंगा। ये प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? एस सबसे पहले कहाँ पे? एस से ये बन रहा है, इसको मैं लिख दूंगा कि भाई एस से क्या बन रहा है। एस से मेरा बन रहा है ए सी एंड बी। अब बात आती है, क्या बी इसमें मेंशन है? बी इसमें मेंशन नहीं है। बी इसमें मेंशन नहीं है, तो मैं बी को यहां से हटा दूंगा। ठीक, कॉमा लगा दिया। ए क्या है इसमें मेरा? यस, ए वाला है, तो इसको मैंने लिख लिया। देन सी है इसमें मेंशन, सी वाला मैंने लिख लिया। अगेन सी के साथ में बी सी भी है, पर बी का मेरे इसमें मेंशन नहीं है, तो मैं बी को हटा दूंगा। तो जब बी को हटाऊंगा, तो ये मेरा प्रोडक्शन कैसा दिखेगा कि भाई सी से स्मॉल सी बन रहा है, सी से ही सी बन रहा है। और इसको मैं रखूंगा, सी से सी बनाना ये कोई प्रोडक्शन हुआ ही नहीं कि भाई कोई जनरेट कर रहा है, तो ये कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो इसको मैं यहाँ पे रहने दूंगा, तो ये मैं हटा दूंगा। देन ई से ये दोनों बनाऊंगा, क्योंकि ये ए भी मेरा इस ए से ए बना रहा है, ये मेरे पास है, तो इसको भी रहने दूंगा। ए मेरे पास में है, और ई चूंकि ये एक टर्मिनल बना रहा है जो कि मेरा पहले का पार्ट था, तो इसको मैं रहने दूंगा। तो ई से मेरा क्या बन रहा है? ए एंड ई। ये मेरा फाइनल प्रोडक्शन हुआ स्टेप या फेज 1 के बाद में। फेज 1 कंप्लीट होने के बाद में ये मेरा फाइनल प्रोडक्शन हुआ। अगर आप देखेंगे तो कुछ प्रोडक्शन इसमें से कम हो गए हैं। अब सेकंड क्या है? फेज 2 हम अप्लाई करेंगे। फेज 2 क्या कहता है? सबसे पहले स्टार्ट सिंबल को वाई आई के अंदर डाल दो, Y1 के अंदर। तो Y1 के अंदर मेरा क्या आ गया? Y1 के अंदर मेरा आ गया स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल क्या है मेरा? एस। एस मैंने लिख दिया। देन क्या कह रहा है? नेक्स्ट वाला ड्राइव करो जो कि इससे ड्राइव हो रहा है। दैट मीन्स कि एस से क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो एस से क्या क्या बन रहा है, मैं Y2 के अंदर लिखूंगा कि एस से मेरा क्या क्या बन सकता है। मुझे ये वाला प्रोडक्शन को फॉलो करना है, इसको प्रोनो नहीं करूंगा। मेरा ये वाला पोर्ट से क्या क्या बनाना है? एस से मेरा बना रहा है ए सी एंड ए सी, और कुछ नहीं बन रहा है। तो दैट मीन्स कि एस से मेरा बन रहा है ए एल सी। ठीक,
अब मैं ए और सी को भी इंक्लूड करके, एस को भी इंक्लूड करके वो क्या-क्या बनेगा, तो y3 मेरा क्या बनेगा, y3 मेरा बनेगा कि एस, ए और सी इनसे क्या-क्या बनना है। तो ए से ए बनना है तो ये मैं लिख लेता हूँ भाई एस, ए, सी ये तो एज़ इट इज़ है। ए से ए बनना है, देन सी से सी बनना है और इसके अलावा और कोई मेरे पास नहीं है। अब फिर से मैं देखूँगा कि ये कहाँ-कहाँ से बन रहे हैं। Y4, Y4 का मतलब है एस से क्या बनाना है, एस से एस, ए, सी ये मैंने लिख लिया है। ए, सी ये भी मैंने लिख लिया है। अब इनसे कुछ और बनना है तो इसको मैं इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ से और कुछ नहीं बन रहा है। तो अब मेरा नया प्रोडक्शन क्या होगा, जियो जिसमें ये इंक्लूड होंगे वही मेरा नया प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो एस से मेरा एसी है, ये मेरा प्रोडक्शन का पार्ट होगा क्योंकि ये इसके अंदर है इस सेट के अंदर। दैट ए से ए भी मेरा पार्ट होगा क्योंकि ये ए इसके अंदर अवेलेबल है, तो ए से ए बना रहा है। देन सी से सी बना रहा है, ये इसका पार्ट होगा। अब बात आती है क्या ये वाला इसका पार्ट होगा, तो ई का यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है तो ये इसका पार्ट नहीं होगा, तो मेरा फाइनल प्रोडक्शन आएगा ये। तो अगर आप देखेंगे कि जो मेरा स्टार्टिंग एग्जाम्पल था और मेरा फाइनल में प्रोडक्शन कितने चेंज हो गए हैं, देखो यहाँ पे कितने सात प्रोडक्शन था और यहाँ पे सिर्फ क्या है 3 प्रोडक्शन रह गए हैं। तो ये मेरा जो है रिड्यूस सीएफजी आया है। स्टेप 1 जो हमने रिड्यूस करा सीएफजी का, अब इन 2 स्टेप्स और है। एक है नल प्रोडक्शन को रिमूव करना, दूसरा है यूनिट प्रोडक्शन को रिड्यूस करना, ठीक है, रिमूव करना। तो उनको हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो अभी आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे रिमूव किया है वन बाय वन। तो सबसे पहले हमने जो है क्या किया, जो हमारे टर्मिनल थे उनको हमने लिखा फेज वन के अंदर। जो टर्मिनल कहाँ से बन के आ रहे हैं उनको हमने लिखा सिंबल्स को। फिर ये कहाँ से बन के आ रहे हैं उनको हमने लिखा, ये कहाँ से बन के आ रहे हैं उनको हमने लिखा, जैसे जैसे ड्रैग्स होते ला रहे हैं उनको हमने लिखा। जो फाइनल बचा, अगर दो मेरे सेम आ गए तो मैं वहीं पे प्रोसेस अपना स्टॉप कर दे रहा हूँ। स्टॉप करने के बाद में फिर मैंने लिखा कि भाई यहाँ से जो जो मेरे हैं इसके अंदर एलिमेंट्स उनको मैंने मेंशन कर दिया, उन प्रोडक्शन को हटा दिया। बाकी किसको हटा दिया, अब जो इसमें मेंशन नहीं है। तो जैसे बी यहाँ पे मेंशन नहीं था, बी वाला मैंने हटा दिया पूरा का पूरा। अब इसके बाद में जो ये मिला इसको मैं फेज 2 के एल्गोरिथम पे रखूंगा। तो पहला स्टेप क्या था, स्टार सिंबल, मैंने स्टार सिंबल लिया। स्टार से क्या क्या बन रहा है वो मैंने लिखा। फिर उससे जो बन रहा है उसको मैंने लिखा। और ये कहाँ से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा प्रोसेस मुझे स्टॉप करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे अगेन सेम आ गया था, तो मैंने अपना प्रोसेस स्टॉप कर दिया। अब इसमें से जो बचा है ये मेरा फाइनल प्रोडक्शन है, इसको मैंने लिख लिया है इससे क्या क्या बन रहा है। तो ये मैंने प्रोडक्शन नोट डाउन कर लिया। तो ये पहला एग्जाम्पल था, रिडक्शन हो सीएफजी हम कहेंगे, रिमूवल हो यूजलेस प्रोडक्शन। तो हमने जो यूजलेस प्रोडक्शन थे उसको हमने पहले स्टेप में हमने पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। अब सीएफजी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारा दूसरा है यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना। यूनिट प्रोडक्शन क्या है, पहले तो हमें इसको समझना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास में कोई प्रोडक्शन है ए से बी है। अब ये होगा मेरा यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन कैसे है, क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनल है और ये भी नॉन टर्मिनल है। अगर मान लीजिए बी कुछ बना रहा है इस तरह से, बी और एप्सिलॉन बना रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली ना लिख लूँ कि भाई मैं बी को कॉल कर रहा हूँ, जनरेट कर रहा हूँ, फिर बी से बी और एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली इसको कह दूँ कि बे ए से ही बी और एप्सिलॉन दोनों जनरेट कर लेते हैं। ये प्रोडक्शन मेरा क्या है, एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। ग्रामर के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा लिखने पड़ रहे हैं, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरा ग्रामर जो है सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो इसको मैं कह लेता हूँ, तो इसको हम कैसे हटाएंगे, उसकी स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप है, अगर ए से बी कोई प्रोडक्शन बन रहा है, इसको हम जो है क्या कर लेंगे कि भाई ए से एक्स बना देंगे। अगर बी से एक्स बन रहा है तो हम ए से एक्स बना देंगे और ए से बी वाला प्रोडक्शन हम ग्रामर में से हटा देंगे। और इस प्रोडक्शन को तब तक हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते रहेंगे जब तक कि सारे यूनिट प्रोडक्शन जो है रिमूव नहीं हो जाते। तो इसका एक एग्जांपल के फॉर्म में हम समझ लेते हैं ताकि और आसानी से हमें क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल लिया है हमने, एस से एक्स वाई बनना है, एक्स से ए, वाई से जी एन बी, जी से एन से एन और एन से ए।
अब ये प्रोडक्शन बहुत लंबा है। अब इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि यूनिट प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। तो यूनिट प्रोडक्शन जैसे मैंने बताया कि भाई ए से बी बनना है, इस टाइप का जो प्रोडक्शन होगा वो यूनिट होगा। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो यूनिट प्रोडक्शन एक तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाई से जेड, ठीक है। तो वाई से जी जो बन रहा है ये भी लाइक प्रोडक्शन हो गया। दूसरा जी से एम बन रहा है, देन इसको मैंने नोट डाउन कर लिया। एंड देन ये वाला एम से एम बन रहा है। तो ये मेरे जो है यूनिट प्रोडक्शन हो गई। तो अब इसको मैं अगर हटाऊं तो मैं कैसा रहूंगा, सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ एम से एन। तो एम से एन जो है प्रोडक्शन ये मेरे को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे क्या एन से कुछ और बन रहा है ये मैं देख लेता हूँ। तो भाई एन से मेरा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एन से मेरा ए बन रहा है और एम से ही मेरा एन बन रहा है। तो ये बीच में जो लाइन है इस सीरीज है इसको मैं हटा ही देता हूँ। सीधा मैं कह दूँ कि भाई एम से ही ए बन रहा है, सीधा मैं इसको लिख देता हूँ। क्लियर हो गया। तो इसको मैं ये वाला जो प्रोडक्शन है इसको मैं अपने रैंडम में से हटा दूंगा और नया प्रोडक्शन क्या हो जाएगा कि एम से भी ए बना दूंगा और ये प्रोडक्शन मेरा पूरी तरह से हट जाएगा। तो ये प्रोडक्शन जब हट जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एम से ए मेरा डायरेक्टली बन जाएगा। अब दूसरा कौन सा है, जेड से एंड। तो ये अगर प्रोडक्शन उसे दिखाई दे रहा है तो सिमिलरली है जैसा मैंने पहले किया कि भाई एम से ए बन रहा है और यहाँ पे इससे ये बन रहा है। तो अगेन इस प्रोसेस को भी मैं हटा देता हूँ। तो अब मैं सीधा कह सकता हूँ कि भाई ये प्रोडक्शन मेरा ऐड कर दो मेरे ग्रामर के अंदर, और वाला जो ये प्रोडक्शन था अगेन सीरीज है इसको भी मैं हटा देता हूँ। सिमिलरली वाई से भी मेरा बनना है ये, तो इसको ही मैं देखता हूँ कि भाई वाई से मेरा जी बनना है, जी से मेरा ए बनना है। ये लाइन मेरी लंबी है इसको मैं हटा देता हूँ। तो मैं प्रोडक्शन के ऐड कर दूंगा वाई से ए का, ठीक है। तो इन सबको मैं हटाने के बाद में ये वाला प्रोडक्शन हटा दूंगा, ये वाला प्रोडक्शन भी हटा दूंगा। तो नया मेरा जो सिंप्लीफाइड हो जाएगा ग्रामर। तो वो क्या होगा, वो होगा एस से सीधा मैं बना रहा हूँ एक्स वाई, वाई से एक्स से मेरा ए बन रहा है एंड वाई से मेरा क्या बन रहा है, वाई से ए बन रहा है एंड देन क्या बन रहा है, बी बन रहा है। और इससे बाद वाले जितने प्रोडक्शन थे वो क्या है, वाई से जेड ये मैंने हटा दिया, यहाँ पे इसी जगह मैंने ए ऐड कर दिया। वाई से सीधा ए बना लो, जेड से एम ये मैंने हटा दिया, एम से एड ये मैंने हटा दिया। और एन से जो ए बन रहा था चूंकि वो मैंने एक सीरीज पे लेके आ गया, भाई इसको इससे बना रहा हूँ, इसको इससे बना रहा हूँ, इसको इससे बना रहा हूँ, तो वाई से ही सीधा ए बना दे। तो अब मेरा देखिए अगर आप बराबर को देखेंगे तो कितना रिड्यूस हो गया पहले के मुकाबले। तो यहाँ पे क्या था, जो यूनिट प्रोडक्शन थे वो मैंने हटा दिए। तो तीनों यूनिट प्रोडक्शन को हटाने के बाद में जो मेरा सिंप्लीफाइड ग्रामर आया है सीएफजी, वो क्या है, एक्स से एस से एक्स वाई बन रहा है, एक्स से ए, वाई से ए एंड बी, दोनों में से कुछ भी बना सकता है। अब मेरा थर्ड, रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन। रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे नलेबल नॉन टर्मिनल फाइंड आउट करने का। नलेबल नॉन टर्मिनल का मतलब है, मान लीजिए बी से मेरा एप्सिलॉन बन रहा है, इस तरह से मेरा होगा, ठीक है। तो उसको मैं फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले, जहां जहां से मेरे को नल प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं ग्रामर के अंदर, उनको फाइंड आउट करने के बाद में मैं उसको रिमूव कैसे करूंगा कि मैं एक ए से ए बना लूंगा जहां पे ए से एक्स बन रहा था पहले, और वो एक्स कहाँ से आ रहा है, स्टेप 1 से। इसको कैसे हम समझ लेते हैं बहुत ही आसानी से। अगर मान लीजिए ए से मेरा बन रहा है ए ए, ठीक है, और ए से मेरा बन रहा है एप्सिलॉन बी, तो इस एप्सिलॉन को मैं यहाँ पे कुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, खाली ए बचेगा। तो इसको मेरे को निकाल लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। दूसरा, आपको एक चीज होती है देखना है, स्टेप 3 के अंदर आपको क्या करना है कि दोनों को कंबाइन करना है। दोनों कौन कौन से, कि ओरिजिनल प्रोडक्शन भी और जो रिजल्टेंट आया है उसको भी। ओरिजिनल क्या है मेरा ये, तो मैं कहूंगा कि भाई ए से मेरा ए ये भी बन रहा है, ये मेरा ओरिजिनल प्रोडक्शन है। और एप्सिलॉन प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद में, इसको रिमूव करने के बाद में यहाँ पे जो कुछ किया था मेरा ए बचा हुआ, तो ये मेरा रिजल्टेंट है। तो मैं उसको भी मैं इसमें ऐड करूंगा, तो दोनों को रखूंगा मैं, ओरिजिनल को भी और एप्सिलॉन को हटाने के बाद में स्टेप 2 के बाद में जो मेरा प्रोडक्शन बचा था उसको भी मैं यहाँ पे रखूंगा। तो इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट हमारा।
तो अब मेरा क्या एग्जांपल गिवन है कि भाई एस से ए बन रहा है, ए बी बन रहा है, बी बन रहा है, ए से ए बी बन रहा है, बी से बी एंड एक्स आई बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ तो कौन कौन से मेरे जो है नलेबल है, बी से बी एंड एप्सिलॉन। तो मैं कहूँगा कि मुझे जो रिमूव करना है वो बी से एप्सिलॉन को हटाना है यहाँ पे, जो कि मेरा नल प्रोडक्शन होगा। अब इसको हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले में रखूंगा तो बी से मेरा एप्सिलॉन है, इसको तो मैं हटा दूंगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्शन मेरा बन जाएगा कि भाई बी से मैं बी बना रहा हूँ। ठीक है, अब नल को मैं हटा दूंगा तो ये नल जहां जहां पे था, मतलब बी की बजाय मैं नल रख दूंगा। तो कहाँ कहाँ पे था मेरा, यहाँ पे है बी। ठीक है, और एक यहाँ पे है बी। तो इन जगह जगहों पे मैं क्या है नल पॉइंटर कर दूंगा। ठीक, इन दोनों जगहों पे मैं एप्सिलॉन को पुट कर दूंगा। तो एप्सिलॉन में जब मैं पुट करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा ग्रामर, कि भाई एस से ए, एस ए बन रहा है, ए बी बन रहा है और बी बन रहा है। अब इस बी की जगह पर मैं क्या रख देता हूँ एप्सिलॉन। पर जब मैं एप्सिलॉन पुट कर दूंगा यहाँ पे तो क्या बचेगा ए। और स्टेप 3 क्या कहता है कि दो कंबाइन रहना है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई मेरा ए भी बन गया। ठीक, तो यहाँ से क्या बना कि ये तो ओरिजिनल था मेरा यहाँ तक, और जहाँ पे बी था वहां पे मैंने एप्सिलॉन को पुट कर दिया। एप्सिलॉन पुट करने के बाद में ए बचा, तो ए को मैंने लिख दिया है। और देन सेकंड मेरा क्या है, ए से बचता है बी। बी की जगह पे मेरे पास में दो ऑप्शन है, एक तो बी रख सकता हूँ, एक एप्सिलॉन, बी और एप्सिलॉन। तो मैं यहाँ पे दोनों को रख देता हूँ, एक बार पे रख देता हूँ बी और एक बार रख देता हूँ मैं एप्सिलॉन। तो ये मेरा जो है पहला बी एप्सिलॉन, जो बी से एप्सिलॉन प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्शन रूल, इसको मैंने रखने के बाद आया। अब मेरे साथ में एक इशू हो रहा है कि यहाँ पे ए पूर प्रोडक्शन आ चुका है जहाँ पे लंक आ रहा है। इसको कैसे मैं हटाऊंगा, कि इसको हटाने के लिए मेरा फिर से ए से जो एप्सिलॉन नन प्रोडक्शन है इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन जनरेट हो रहा है ए से एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन को मैं अगर हटाऊं तो कैसे हटाऊंगा, सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करूंगा। तो अब मेरा प्रोसेस कैसे अप्लाई होगा, इसको मुझे हटाना है। जैसे मैंने ये हटा दिया है, इसको भी मुझे हटाना है। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, जहां जहां ए है वहां पे मैं एप्सिलॉन पुट कर दूंगा। तो एस से मेरा ए, एस ए बन रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन में रख सकता हूँ एक ही जगह। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि पहले मैंने एक ही जगह में एप्सिलॉन पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन पुट कर दिया तो मेरा प्रोडक्शन बचा एस ए, ये मेरा प्रोडक्शन बचा। अब मैं दूसरे वाले में एप्सिलॉन पुट कर देता हूँ, तो अब मेरा प्रोडक्शन क्या बचा, ए एस। अब तीस दोनों पे ही एप्सिलॉन पुट कर दूँ तो मेरा बचा खाली एस। ये आ गया मेरा। एंड देन ये पूरा प्रोडक्शन एज इट इज। सो ए, ये मेरा क्या है, ए बी, बी एंड ए, ये मेरा हो गया। और यहाँ से क्या बनेगा, बी, बी। एप्सिलॉन मैंने हटा दिया है। तो एक का मैंने एप्सिलॉन वैल्यू लिखने के बाद में ये मेरा प्रोडक्शन आया, और यहाँ पे एक फाइनल ये बचा हुआ है, तो ये भी मैं लिख लेता हूँ। तो बी से मेरा बी बन रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन आया है ये मेरा फाइनल प्रोडक्शन है आफ्टर रिमूवल द नल प्रोडक्शन, या एप्सिलॉन प्रोडक्शन जो भी जनरेट होने तो उनको हटाने के बाद में फाइनल मेरा जो आया है वो मेरा ये प्रोडक्शन है, जो कि मेरा फाइनल होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने सिंप्लीफाइड कैसे किया है सीएफजी को। सबसे पहले हमने यूजलेस प्रोडक्शन थे उनको हटाया है, फिर उसके बाद में यूनिट प्रोडक्शन है उनको हटाया है, और थर्ड नंबर पे हमने जो नन प्रोडक्शन थे जो एप्सिलॉन प्रोड्यूस करे थे उनको हमने हटाया है। तो इसके बाद में जो आपका सिंप्लीफाइड आया है सीएफजी उसको आप एग्जाम में लिखें। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।